वाला है। पहले तो मुझे ये लगा भी नहीं था कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं तो अधिकतर देखते हैं कि सबसे जो बड़ी जाति होती है जैसे साहू समाज है, जैसे मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप शांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 सेकंड। जैसे साहू समाज है, कोई समाज है, यादव समाज है, सिन्हा समाज, बड़े समाज है। मैं एक ऐसा पार्षद हूं कि 3 बार मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पहला बना कि 21 साल की उम्र में भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का मैं पार्षद बना। दूसरा रिकॉर्ड बना, मैं एक ऐसा पार्षद हूं पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ता और चुनाव जीतता। तीसरा रिकॉर्ड बना है भारतवर्ष में कि अकेला विधायक हूं जो विधायक भी हूं और पार्षद भी हूं। ये 3 रिकॉर्ड रुपेश के नाम नहीं, ये सेन समाज के नाम पे, क्योंकि सेन समाज के एक योद्धा ईमानदारी के साथ, चालाकी के साथ मेहनत भी बहुत करता है। अगर मैं अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ता तो उस वार्ड की जनता चाहती होगी, तभी तो मैं चुनाव जीतता। और देखिए, जब सर्वे चला तो सबसे पहला अमित शाह जी का यहां पे आगमन हुआ रायपुर में। वहां पे एक कमेटी बनी और कमेटी में ये कहा गया कि वैशाली नगर से किसका नाम है। अमित शाह जी ने पूछा। अमित शाह जी को जानते हैं सब लोग, गृह मंत्री देश के, उनको चाणक्य के नाम से उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। पूछा गया कि वैशाली नगर से किसका नाम है। हमारे प्रदेश के नेता सब शांत थे। अमित शाह जी को हमारे नेताओं ने पूछा, आप ही बताइए किसका नाम है। तो इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जगत प्रसाद नड्डा जी ने कहा, एक लड़का उसका नाम है रितेश सिंह। कैसा है ये। प्रदेश के नेताओं ने कहा कि साहब बहुत मेहनत करता है, बहुत लोग उसे अपने स्तर पे परेशान भी करते हैं, उसको रोकने का भी बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं उस लड़के में क्या जादू है कि सब चीजों को हटा के, कठिनाइयों को हटा के धीरे धीरे नैया को पार करने में लगा रहता है, अपनी लाइन को खींचने में लगा रहता है, मेहनत करता है, अच्छा लगता है। बोले इसका पूरा नाम क्या है। बोले रितेश सिंह। तो क्या ये बंगाली है। तो बोले नहीं, सेन जो है छत्तीसगढ़ में नाई समाज के लोग सरने लिखते सेन और इनके ये वंशज है, संत शिरोमणि सिंह जी महाराज के वंशज है। ऐसा ब्रीफ हमारे प्रदेश के नेताओं ने दिया। उसके बाद मेरा नाम दिल्ली गया। दिल्ली की सेवा हुई पार्लियामेंट कमेटी में और बोला जाए कि ये साहब का नाम रितेश सिंह है। तो बोले इसका नाम का विचार इवेंट के लिए क्यों आया, मुझे बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। तो बताया गया इसका नाम रितेश सिंह है और ये जो है अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ता है, जीतता है, बहुत मेहनत करता है। हर सर्वे में इसका नाम आया और एक विधानसभा से नहीं आया। लेकिन एक समस्या है इसके साथ। नेताओं ने कहा कि एक समस्या है कि ये जो जाति है, जो ये जाति, बिहार के मुख्यमंत्री थे मोदी जी ने कहा कि वो विधानसभा में कहते थे मैं नाई हूं, मुझे नाई होने पे गर्व है, मैं नाई हूं,
और मोदी जी ने कहा अगर इस देश में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर किसी को प्रेरणा स्रोत मानता हूं तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, जिनके मार्गदर्शन से मैं चलने की कोशिश करता हूं। ठाकुर जिन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में मिसाल कायम की है कि उन्होंने कभी बंगला नहीं लिया, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई सुरक्षा नहीं ली, सरकारी गाड़ी उन्होंने नहीं लिया। आज भी उनका घर मिट्टी का घर है। आज भी उनके पास जो है जब मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही मैंने वो नंबर देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो नंबर को देखने लगा, एक हाथ से मोबाइल में ट्रू कॉलर से चेक करने लगा। जैसे उन्होंने फोन दिया उनकी आवाज आई, रितेश जी, और ये शब्द जो उनका निकला, मेरे आंखों में आंसू थे और रोंगटे जो है खड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा, रितेश जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, 90 सीट में हमें प्रत्याशी पाना है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो 90 लोगों से नहीं, मुझे सेन समाज के रितेश सेन से बात करनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो पल था, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक लाइन से बात कर रहा है, जिसकी टांग खींचने के लिए सारे नेता लगे रहते हैं, जिसे झुकाने के लिए सारे नेता लगे रहते हैं, ऐसे लोग लगे रहते हैं जो नकारात्मक दिशा में इस प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हो। सिर्फ 1 मिनट उन्होंने मुझसे बात की कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके अंदर कुछ मैंने देखा है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अच्छे से चुनाव लड़िए और चुनाव जीत के आना बेटा, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। जय समाज जिंदाबाद, जय समाज जिंदाबाद। कि मुझे अगर तुम्हारे बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया, उस क्षण को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि है कि एक छोटे से समाज पे, एक नाई समाज पर उनकी दृष्टि पड़ी और सीधा रितेश सेन के ऊपर दृष्टि पड़ी, और 6 दशक के बाद दूसरा कोई नाई समाज से भारतीय जनता पार्टी से विधायक इस देश में, वो रितेश सेन। तो हम लोग देखते हैं अरुण कौशिक जी बैठे हैं, काफी साल से भारत जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में है, भूपेश सिंह जी हैं, हमारे कई पार्षद भाई हैं। हर बार यही होता है कि कहीं ना कहीं समाज को दबाने का प्रयास होता है, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा करेंगे, आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाने में अगर भिड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उपलब्धि अवश्य मिलती है। शोभा दिवाकर है, संतोष दिवाकर भी है, गरिमा दिवाकर भी, काजल सेन बैठी हुई है। जब एक नाई एक कला की प्रस्तुति करते हैं तो कला के क्षेत्र में उनको भी दबाने का बड़ा प्रयास किया गया होगा, उनके पीछे भी संघर्ष की कहानी होगी, और वो संघर्ष को कंप्लीट करने के बाद ही आज वो इस मंच में बहुत ताकत के साथ इस प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने का उन्होंने काम किया है। समाज, बहुत लोग मुझे बोलते थे कि भैया आपको समाज को संभालना चाहिए, प्रदेश स्तर पे आपको काम करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा पीछे रहता था, मैं सोचता था कि जिस शहर में हूं, भिलाई में, जिस जिले में हूं, दुर्ग जिले में, उस जिले को ही सबसे पहले सामाजिक रूप से अच्छे से मजबूत कर लूं, उसके बाद प्रदेश से समाज को संभालने का काम होगा। और मैं ये चाहता था कि जिस प्रकार से भिलाई और वैशाली नगर में, दुर्ग जिले के अंदर
सेन समाज के लिए हम लगातार काम कर रहे थे। पहला ऐसा प्रदेश में है भिलाई का नेहरू नगर चौक, जहां पे करोड़ों अरबों रुपए की जमीन पे सबसे विराट संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा स्थापित, और प्रतिमा का कार्य है उसी प्रदेश में नहीं देश भर में पहली प्रतिमा होगी जो इतने मान और सम्मान के साथ इतनी बड़ी प्रतिमा वहां पे लगाने का काम है। लगातार समाज के लिए चाहे जमीन का विषय हो, चाहे अंतिम पंक्ति में समाज का व्यक्ति अगर बैठा है भिलाई में, उसकी चिंता करने का काम भी हो तो समाज के माध्यम से किया गया है। लेकिन अब क्योंकि यह हमारे समाज को एक नई दिशा में ले जा सकता है, तो अगर कोई है तो हमारा विधायक ऋषि सेन है। इस निगाह से आप लोग मुझे देखें, बहुत सारी बातें होती। अभी बाहर में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 3 लोग पिछले महीने रायपुर शहर से, 3 एक परिवार के 3 सदस्य, पति पत्नी एक छोटी बच्ची पायल, तीनों ने आत्महत्या कर ली। और क्यों आत्महत्या हुई? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर थे। तत्काल मैंने संज्ञान लिया और मैंने ये तय किया कि अब समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से टूटने नहीं देगा। लेकिन वो तभी सफल होगा जब आप काम करने निकलेंगे। रोजगार देने का काम मेरा है। आज जितने लोग भी आवेदन किए होंगे, 1 महीने के अंदर आप ही के जिले में, आप ही के शहर में 10 से 15,000, 20,000, 25,000 रुपए तक की नौकरी लगाने का काम मैं करूंगा। कीजिए काम, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं? छोड़ दीजिए व्हाट्सएप की राजनीति। मैं देखता हूं, बहुत सारे लोगों से सुनता हूं, समाज का 15-20 गुट बन चुका है, अलग अलग गुट बना हुआ है। कोई उस नाम से सेन समाज चला रहा है, कोई नए नाम से सेन समाज चला रहा है, और व्हाट्सएप पे ही एक दूसरे को गाली दे देना, एक दूसरे को नीचा दिखा देना। इसके अलावा कोई काम सेन समाज का इतने सालों में मैंने नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का समाज की कोई क्रांति हुई होगी। छोड़ दीजिए, पहले अपने परिवार की चिंता कीजिए, आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। लाइए, कहां आपके बेटे कितना पढ़े हैं, कहां नौकरी लगाना है, किसी बेटी की शादी करना है। अगर आपकी स्थिति कमजोर है तो मैं उस बेटी की शादी कराऊंगा। लाइए मेरे पास, लाइए मेरे पास। लगातार हमारी महिला ब्यूटी पार्लर जो संचालक, और वो लोग पीछे क्यों हो जाते हैं? नए नए पार्लर खुल गए हैं, चका चौक वाले पार्लर खुल गए हैं। किसी पार्लर में जाओ तो ऐसा लगता है कोई आलीशान होटल में आ गए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो रईस लोग हैं, वो हमारे समाज के अंदर जाके उस तरफ आकर्षित होने लगे हैं। मैंने भी तय किया है, आज का जो रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, इसलिए कराया है कि मैं जान सकूं कि वो महिला ब्यूटी पार्लर जिस प्रकार से चला रही, एक दल बैठा होगा। वो जो दल है वो सभी महिला ब्यूटी पार्लर में उनका दुकान कैसा है, घर में चलाती है, दुकान में चलाती है, देखा जाएगा। देखने के बाद उसकी भी दुकान को आलीशान होटल की तरह सजाया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन और केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो हमें पता नहीं है, उसके लिए आपको कहीं चक्कर नहीं काटना है। उसके लिए आपको सरकारी ऑफिस के दफ्तर के आपको चक्कर नहीं काटने हैं। सेन समाज का जो दल गठित होगा, आपके घर में ही आकर आपसे फॉर्म फिलअप कराएगा, वहीं पे पहुंच के
आपको एक चेक देगा सरकार की तरफ से। हमारे यहाँ केस शिल्प बोर्ड का गठन हुआ है। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी केस शिल्प बोर्ड का गठन नहीं है, और केस शिल्प बोर्ड का गठन करना बड़ा आवश्यक है। और ये बोर्ड जो है समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की चिंता करे। केस शिल्प बोर्ड का गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसमें बजट का प्रावधान 20 करोड़ 25 करोड़ जो केस शिल्प बोर्ड का अध्यक्ष बनेगा उसकी काबिलियत होनी चाहिए कि कितना बजट का प्रावधान उसमें रख सकते हैं। और वो जो पैसा है, जैसे किसी मंत्री के पास बजट होता है, वो जो पैसा है उस पैसे में देखिए, मैं सम्मान करना चाहता हूं ऊपर में बालकनी में बैठे हुए लोगों का, ये चेयर नहीं था, और मैं चाहता हूं आप लोग फ्री में बैठे, और ये जो छोटा और बड़ा चेयर से नहीं होता है, जो जमीन में बैठता है वही। आप लोगों को मैं सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में मुझसे मिलने, मुझसे संवाद करने, मेरा सम्मान करने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं कह रहा था कि केस शिल्प बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, लेकिन कोई भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब इस सरकार में ये चिंता किया जाएगा। आप लोगों को एक लाइन तय करना है, आप लोगों को सबको एक लाइन तय करना है, समाज के लोगों को। क्या आप लोग सही दिशा में समाज को ले जाना चाहते हैं? ले जाना चाहते हैं? अगर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको कदम करना होगा। समाज को एक भाग की तरह मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। कोई एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बता सकता कि विदेश से समाज के आधार पर कभी टिकट मांगा है। मैंने अपने कर्म से, अपने मेहनत से मैं यहां तक पहुंचा। समाज की भूमिका इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से परिवार के साथ ताकत से खड़े रहते हैं, आपको बताऊं, आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे। मेरे चुनाव के समय में जब मुझे टिकट मिला, हम लोग तो क्या सोचते हैं कि प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश है समाज, इसके अलावा तो कुछ सोचे ही नहीं, और मैं भी नहीं सोचा। लेकिन मेरे चुनाव के समय में पूरे भारतवर्ष के सेन समाज के लोग 444 लोग जो पंजाब से थे, जो गुजरात से थे, जो यूपी से थे, जो बिहार से थे, जो चंडीगढ़ से थे, जो तमिलनाडु से थे, जो हैदराबाद से थे, जो केरल से थे, ऐसे 444 लोग मेरे चुनाव में एक साथ आए। और वो 444 को कौन के मालूम है आपको? वो 444 में एक वैज्ञानिक थे हैदराबाद के, जो हमारे समाज से हैं, जो अब्दुल कलाम जी के साथ इसरो में काम करते थे, और अभी भी वर्तमान में भी अगर चांद पे अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सिंध समाज की थी। आप आईएएस मतलब कलेक्टर बनते हैं, 1800 आईएएस है कोई भारतवर्ष में, 800 से ज्यादा आईपीएस है, ये मुझे नहीं मालूम था। जब चुनाव हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जोड़ा गया। जब टिकट मिला तो जबलपुर में आतिशबाजी हुई, गुजरात में रैली निकाली गई, पंजाब में आतिशबाजी किया गया, हर चौक चौराहे में जगह जगह आतिशबाजी हुई। और जब मैं चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद सेन महाराज की जय के साथ पूरे हमको तो पता ही नहीं, हमारे प्रदेश का एक आंकड़ा लगाते हैं, एक आंकड़ा लगाते हैं कि इतने हमारे समाज के लोग हो सकते हैं। लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आपको जान के खुशी होगी कि 25 लाख से ज्यादा नारी वहां पे निवास करते हैं। और मुझे
1 फरवरी से लेके 15 तक अलग अलग जिले में बिहार में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। कोई नीतीश कुमार के साथ मुझे अतिथि बनाया है, कोई तेजस्वी के साथ मुझे अतिथि बनाया है। मुझे हरियाणा में वहां पे भगत सिंह जी को भगवान मानते हैं, संत सुखमणि सिंह जी महाराज की पूजा होती है हरियाणा में। वहां पे कम से कम 20,000 लोग इकट्ठा हुए 5 मार्च को। 20,000 से ज्यादा लोग वहां के मुख्यमंत्री खट्टर जी के साथ मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिला। बतलाने का बात ये है, हम लोग एक ब्लॉक तक सीमित हो गए, हम लोग एक शहर तक सीमित हो गए। हम लोग तो इसी में उलझ गए कि कौन सा पार्क का कौन व्यक्ति, कौन सा सेविका का कौन व्यक्ति है। और ये जो देश है सिर्फ अपने आप को नाई समझ के, क्योंकि नाई तो सब है, सभी नाई है, और हम लोग अगर सब नाई हैं तो हमारे बीच में दीवार की बात है। क्यों हम एक नहीं हो सकते? क्यों हम पार्क फुटकर के चक्कर में पड़े रहते हैं? क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अगर बलौदाबाद जिले का मैं रहने वाला हूं तो मैं वहीं पे शादी करूंगा, मैं महासमुंद जिले में अपने बच्चे की शादी नहीं करूंगा। और देखिए देश कहां से कहां पहुंच गया। मुझे तो आप लोगों ने विधायक बनाया, और सबसे आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया, और विधायक बनने के बाद देश की राजनीति में सेन समाज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो उस दिन पता चला जब आज से 15 दिन पहले मेरे शपथ लेने के बाद, तो जब मैं शपथ लेने गया, जैसे ही मेरा नाम प्रोटेम स्पीकर ने मुझे बुलाया, क्या शपथ लेने के लिए मैं बुलाता हूं माननीय विकेश जी वैशाली नगर विधानसभा, और जैसे ही मैं शपथ के लिए मैंने कदम आगे बढ़ाया और माइक के पास पहुंचा, मैंने पहले सबसे कहा, बोले संत सुखमणि सिंह जी महाराज की। और जब मैंने ये जयकार लगाया तो सत्ता दल के लोग और विपक्ष के लोग मेरे साथ एक साथ मेरे भगवान की जयकार उन्होंने कहा, संत सुखमणि सिंह जी महाराज की जय उन्होंने कहा। उसके बाद मैं शपथ लेने के लिए आगे बढ़ा, मैं शपथ लिया। शपथ लेने के बाद दूसरे दिन मुझे फोन आता है, जो आप सबको भी नहीं मालूम होगा। इस देश के विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी जी का मुझे फोन आता है। उनके पति अमन लेखी जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ है, और अमन लेखी जी हमारे समाज से हैं, जो मीनाक्षी लेखी के पति हैं। मीनाक्षी लेखी जी का फोन आया, कालकेश जी आपको विधायक बनने की बधाई, सेन समाज को आप पे गर्व है। तो मैंने कहा कि आप क्या हमारे समाज से हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपके समाज से तो नहीं हूं, लेकिन आपके समाज के व्यक्ति से मेरी शादी हुई है, इसलिए अब आपके समाज से हूं, इसलिए आपके समाज से हूं। थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, ये व्हाट्सएप की राजनीति से बाहर निकल के देखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो लोग एक नकारात्मक दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़े। अभी मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव का नाम ले रहा, प्रोफेसर है, कॉलेज लिखे होंगे, कई लोग नहीं लिखे होंगे। मुझे विधायक बनने के बाद मुझे एक सैलून में रायपुर के एक सैलून में जाना पड़ा। वहां पे जाके मैंने जो व्यक्ति की अपने हाथ से ही उसकी दाढ़ी बनाई। वो दाढ़ी मुझे क्यों बनाने का मौका मिला? क्यों मुझे वहां जाना पड़ा? वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जब भी हम भिलाई में आयोजन करते हैं या कभी हम समाज की बैठक बुलाते हैं, तो अधिकतर समाज की बैठक में हमारे सैलून वाले भाई ही दिखते हैं। वो नहीं दिखते थे जो बैंक में मैनेजर है, वो नहीं दिखते थे जो IAS है।
आपको तो ये भी मालूम होगा छत्तीसगढ़ में हमारे बीच में एक IAS है रितु सेन जी, वो हमारे साथ कभी मीटिंग में नहीं आई। कोई ऐसा बड़ा व्यापारी जो बड़ा व्यापार करता है वो कभी हमारी मीटिंगों में नहीं आता है। ऐसे लोग अपनी जाति को छुपाने लगते हैं, ऐसे लोग नाई बोलने से उनको शर्म आती है। मैं विधायक बनने के बाद सैलून दुकान किया, मैंने मोटिवेशन के लिए मैंने गाड़ी बनाई और मैंने कहा मैं भी छुपा सकता था। मुझे तो मेरे क्षेत्र में लोग ही समझते थे कि मैं बंगाली हूं और बंगाली समाज का वोट 100% मुझे पड़ता है, किसी को यही सोचते कि मैं सेल हूं। क्योंकि जिस प्रकार के मेरा कार्यक्रम करने का तरीका है, अंदाज है, जिस प्रकार से मैं सब पे भारी रहने का प्रयास करता हूं नाई होने के बाद, तो लोगों को लगता है नाई में इतनी ताकत नहीं है जो इतने लोगों पे भारी पड़ सकता है, तो ये पक्का बंगाली होगा, ये सेम होगा। लेकिन उनका भी भ्रम मैंने तोड़ा है, उनको भी बदलाने का प्रयास किया है कि मैं सिर्फ संत शिरोमणि सेन जी महाराज का वंशज हूं और मैं नाई हूं, मैं सेन हूं। और आप लोगों से निवेदन है, चिन्हित कीजिए ऐसे लोगों को जो लोग अपनी जाति को छुपाना चाहते हैं। चिन्हित कीजिए उन लोगों को जिनको नाई कहने में शर्म आती है। अरे आपके देखिए नए निवास पे एक नाई के पास कौन कौन से जिले से SP बनने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जिले से कलेक्टर बनने आ रहे हैं, कई लोग आवेदन दे रहे हैं अपने ट्रांसफर के लिए, कई लोग आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। ये तो नाई की ताकत है ना, और आप लोगों की ताकत है। मेरे दरबार पे जब मैं जन दर्शन के लिए मैं आता हूं तो 2 से 2.5 हजार लोग खड़े रहते, सुबह खड़े रहते, लोग मिलना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, और मैं नाई बता दी क्या मुझसे वो दूर चले गए। अरे उन लोगों ने तो वहां की जनता ने, अलग अलग समाज के लोगों ने इतना बड़ा उद्धार किया है। मेरे उससे पहले 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों विधानसभा चुनाव में कोई नया नेता 18,000 से जीता, कोई 20,000 से जीता, और वैशाली नगर विधानसभा की जनता ने रिकॉर्ड तोड़कर मुझे 41,000 से जिता दिया। मुझे 41,000 से जिता दिया। हर जिले में आपको बहरामी महसूस होगा। मैंने कभी काम ठीक से चालू भी नहीं किया है, अभी तो मुझे बहुत चलना है। इस बैठक के बाद, इस संवाद के बाद, से आपकी संवाद होने के बाद, यहां से जाने के बाद कल से कोई डोगर गांव से है, कोई डोगरगढ़ से है, आप जब अपने क्षेत्र में रहेंगे और सिर्फ इतना ही बताएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या नाम है, डोगर से, अरे यार आप उनको जादू करते हो, आपका विधायक विकेश से है, ये आप डॉक्टर कहेंगे। आप लोग भी सरकारी दफ्तर में जाइए अपने जिले के, कोई भी जिले में साफ कराइए, बैठे बैठे कोई भी अपने जिले में आप जाइए, और जिले में जब जाएंगे, अपने शहर में जब जाएंगे, तो आपको आप जिले में जाएंगे, इनका क्या संबंधित कोई काम है, इधर देखिए, सामने देखिए, सब सामने देखिए, छोटी काम होगा, किसी के मकान संबंधित काम होगा, किसी का कोई व्यक्तिगत अगर परेशानी होगी, आप अपने जिले के SP के पास जाइएगा, आप अपने जिले के कलेक्टर के पास जाइएगा। बस इतना ही कहना है आपको कि मैं विकेश सेन का सगा भाई, मैं विकेश सेन की सगी बहन हूं। एक भी इस प्रदेश का कलेक्टर, इस प्रदेश का SP या इस प्रदेश का कोई भी अधिकारी जीना हराम कर दूंगा मैं इस प्रदेश में। मेरे सही समाज के एक भी व्यक्तियों को अगर किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी अधिकारी ने अगर परेशान किया और इसकी सूचना मुझ तक आ गई, आपका जमीन संबंधी विवाद हो सकता है, आपके परिवार से संबंधित विवाद हो सकता है, आपकी नौकरी से संबंधित हो सकता है,
और एक चीज और बता दूं, हम लोग बड़ा यूपी में देखते हैं कि जो यादव होता है और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती थी तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लौटा विधायक से नई समाज से है। मेरे समाज में रहने वाले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, या पुलिस में हो, या पटवारी हो, या तहसीलदार हो, या एसडीएम हो, कोई भी, या तो कोई सरकारी दफ्तर में प्यून हो, उनका ट्रांसफर वही होगा जो वो जैसा चाहते हैं। सम्मानजनक ट्रांसफर होगा। राज करना है छत्तीसगढ़ पे, राज करना है सेठ समाज को, झंडा लहराना चाहिए सेठ समाज का। विपरीत परिस्थिति आए कि कभी हम सबको इकट्ठा होना पड़े तो बस लगाने की आवश्यकता ना पड़े, टिकट का खर्चा करने की आवश्यकता ना पड़े, आप सब लोग दौड़े चले आना है कोई शहर की तरफ। हमारे अंदर एक कमजोरी है कि हम लोग बहुत जल्दी एक नहीं होते। उसका कारण होता है समाज में कई हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं। कई लोग भी ऐसे हैं, होता है, एक परिवार में भी होता है, 2 भाई हैं तो 2 भाई से जमता है, 1 भाई से नहीं जमता है। तो वैसा ही हमारा परिवार है, कोई एक को बढ़ते हुए देखता है, वो नहीं देखना चाहता और हमेशा एक गलत दिशा की ओर मैं जितना समझ पाया हूं, इसलिए समझ पाया हूं, एक पंचायत क्रमांक है इस प्रदेश में सेठ समाज का, वो पंचायत क्रमांक है 82 नंबर पंचायत क्रमांक। आपको मैं बताऊंगा, आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी। उसका फाउंडर मेंबर मैं, उसका फाउंडर मेंबर अरुण कौशिक जी बैठे हैं, उनके बड़े भाई पवन कौशिक जी, उनके फाउंडर मेंबर है नंद कुमार सेन जी और एक और है बुधराम सिंह जी। हम 4 लोग को पता ही नहीं चलता है कभी कि कब चुनाव हो गया, कब समिति बन गई, ना हम लोग कभी हस्ताक्षर के आसपास, ना कभी 82 का पंचायत का क्रमांक कभी नहीं हुआ। तो और उसके बाद एक चुनाव हो जाता है, पेपर के आते कोई महिला अध्यक्ष बन जाती है, समझ भी नहीं आता कौन महिला अध्यक्ष कब कैसे बन जाती है और कौन कैसे वहां उसका चुनाव हो जाता है। एक हंसी का बात है ये। और इसलिए आज की वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हम 4 सदस्य हैं, हम 4 सदस्य ही तय करेंगे कि कैसे चुनाव होना चाहिए और कैसे उसका पदाधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी इस प्रदेश में 30 से 40 संगठन हुए हैं, अलग अलग लेके 4 लोगों को कोई इकट्ठा करता है, उसको कोई अध्यक्ष बना देता है, 5 लोगों को इकट्ठा करता है, कोई उसको अध्यक्ष बना देते हैं। एक कमरे में मीटिंग होती है, उस कमरे में बैठ के कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। और जितने प्रदेश अध्यक्ष बनते होंगे उनसे आपको एक प्रश्न करना है। चलिए मैं आज से आपको प्रदेश अध्यक्ष माना, आज से मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना, क्या आप मेरे बच्चे को रोजगार दे सकते हैं? क्या आप मेरी बेटी की शादी करा सकते हैं? क्या मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है वो आप मुझे बनवा सकते हैं? क्या आप अंतिम पंक्ति में सेठ समाज का अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है, मेडिकल से अगर परेशान है, तो क्या उसका इलाज आप कर सकते हैं? आपको पूछना होगा, क्योंकि समाज में जो नकारात्मक लोग हैं उनकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी और उनको लिस्टिंग करके उनको थोड़ा सा साइड करके समाज का की ताकत दिखाने की आवश्यकता है। अब समाज का उसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कीजिए, समाज में उसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कीजिए
जो समाज की चिंता करता है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कि अब मुझे प्रदेश में जाना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए, समाज की चिंता करना चाहिए, तब जाके मैं साझा समझ के और मैंने तय करके रखा हुआ है। मेरा लक्ष्य है किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आपको 1 रुपये चंदा देने की आवश्यकता नहीं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब लोग अलग अलग जिले, शहर, ब्लॉक से हैं। ब्लॉक स्तर से लेके नोट कर लीजिए अपने मोबाइल पे, ब्लॉक स्तर से जिले स्तर तक, नगर पंचायत, मेरा लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का मुझे पत्र दीजिए, जिस नगर पंचायत में आप रहते हैं वहां का मुझे चिट्ठी दीजिए, जिस नगर पालिका में आप रहते हैं वहां का चिट्ठी दीजिए, जिस नगर निगम क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का चिट्ठी दीजिए। मैं चाहता हूं 1100 से ज्यादा संत शिरोमणि सिंह जी महाराज की प्रतिमा को प्रदेश में लगे। क्या ये लक्ष्य आप मुझे दे पाएंगे? 1100 प्रतिमा मैं बनाऊंगा, 1100 प्रतिमा मैं बनाऊंगा। जिस चौक चौराहे से दूसरे समाज के लोग निकले तो देखना चाहिए उनको, अरे यार ये तो नाई सिंह समाज के भगवान है, देखो ये चौक पे कोई विराजित करके, हम लोग तो इतने धन धान्य लोग हैं, हम लोग तो आज तक अपने समाज के भगवान की कोई प्रतिमा नहीं लगा पाए। ये जलन भावना आनी चाहिए, दूसरे के समाज के लोगों को जलन भावना आनी चाहिए। आप जल्दी से जल्दी मुझे पत्र दीजिए, आपको किसी दफ्तर में नहीं जाना है इसके लिए, मैं खुद वहां के सीएमओ से बात करूंगा, मैं खुद वहां के नगर निगम कमिश्नर से बात करके वो प्रस्ताव लाऊंगा, मैं खुद नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करके वो प्रस्ताव लाऊंगा, मैं खुद जिला कलेक्टर से बात करके जो है मैं वो प्रस्ताव लाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि 2 साल के अंदर, ये मैं आपको लक्ष्य दे रहा हूं, 2 साल के अंदर इस प्रदेश में हर चौक चौराहे पे संत शिरोमणि सिंह जी महाराज की प्रतिमा लगनी चाहिए। राशि लगे 1 करोड़ रुपए लगे, 1100 प्रतिमा बनाने में 2 करोड़ रुपए लगे, मैं अपने विधायक निधि से दूंगा, लेकिन वो प्रतिमा जो है बन के रहेगी। ये लक्ष्य मैं आप लोग को दे रहा हूं। ये लक्ष्य को अपनी जमीन देखिए, कोई भी जमीन 20,000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी जमीन 20,000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। उस भवन पे, उस जमीन पे शासन से मैं पैसा लेके आऊंगा, चाहे 20 करोड़ लगे, चाहे 50 करोड़ रुपए लगे, हर जिले में जमीन खोलने का काम आपको करना है, जमीन खोलने का काम आपको करना है, भवन बना के देने की जवाबदारी मेरी है, मेरा लक्ष्य है। मैं शायद भवन में अगर मैं मुंबई जगह भवन बनाए, मैं उस भवन में कभी जा सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको तैयार करना है। और एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, घर से निकलते हैं समाज के कार्यक्रम में तो मम्मी और पापा क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि काम करना बेटा, ये मोबाइल ले और वीडियो गेम खेल, समाज के कार्यक्रम में तू जाकर करेगा क्या, और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा जो है, हमारी बेटी सविता की शादी हो जाती है फर्नांडिस से, हमारे बेटी की शादी हो जाती है, रीना की शादी हो जाती है जैवी से, अलग अलग समाज में अंतर जाति विवाह होने लगता है। और हमारे समाज के कुछ लोग कुछ अलग धर्म पाखंडियों के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर बता के 10,000 20,000 की लालच पे कुछ ऐसे बस्तर साइड, सरगुजा साइड, कुछ ऐसे जगहों पे कुछ 2-4 परिवार 10 परिवारों ने घर परिवर्तन का भी काम चालू कर दिया है, जिसकी चिंता हमको करनी है, जिसकी चिंता हमको करनी है। एक भी सिंह समाज का व्यक्ति, मैं बहुत दावे के साथ और बहुत ताकत के साथ आज रायपुर में काम कर रहा हूं। एक कार्यक्रम मैंने यहाँ किया है तो बहुत सोच समझ के किया है, एक भी आवेदन खाली हाथ नहीं जाएगा, एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कह रहे कि मैं के पास गया था और मैं मेडिकल की
समस्या लेके गया था तो कोई मेडिकल की समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं अपने बच्चे के रोजगार के लिए गया था तो उसका समाधान नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। और हाँ, दो चार ऐसे जो नकारात्मक बातें फैलाने वाले मिलेंगे, क्योंकि आज जिस प्रकार का सही समाज इकट्ठा हुआ है, मुझे लगता है आप सब लोगों ने इतिहास रच दिया है। आप लोगों ने इतिहास, जब भी इस प्रदेश में इतने समाज के कार्यक्रम हुए, टाइमिंग हो चुका है, 2 बज चुका है, 3 बज गया है, 3:30, 12 बजे जब खाने का समय होता है तो हॉल खाली हो जाता है। और जब कोई अतिथि आता है तो उसमें 2-4 लोग दिखते हैं, और वो भी जो है कोई इधर है, कोई उधर है, कोई हल्ला में है, कोई आवाज में है। लेकिन अभी अगर मैं सुई भी गिरा दूं तो सुई की आवाज आएगी, ऐसा अनुशासन आज से समाज के लोगों में देखने मिलेगा। इसलिए आज मैंने कहा, उपेंद्र से कहा, केवल से कहा, प्रतीक से कहा, लक्ष्मी सेन से कहा कि आज मत बुलाइए किसी अतिथियों को, मुझे बात करना है, मुझे संवाद करना है। मैं चाहता हूं मेरा जिले का एक सेन समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। 16 तारीख को 17 अप्रैल को सरकार ने घोषित किया है, 17 अप्रैल को घोषित किया है सेन जयंती, संतोमणि सेन जी की जयंती मनाई जाएगी। आप सबको पेन और डायरी में लिख लीजिए, 16 अप्रैल को हम इसी जगह पे इकट्ठा होंगे सेन जयंती मनाने। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाइएगा, 16 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे यहाँ पे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। वो रायपुर शहर में शोभा यात्रा निकालेंगे, धूम धड़ाके से आपकी पार्टी के साथ अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालेंगे, बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। उनको लगेगा शहर के, रायपुर शहर के लोगों को ये सेन नाई समाज का सम्मेलन की शोभा यात्रा भी लगता है। इस ताकत के साथ शोभा यात्रा निकालेंगे 16 अप्रैल को। आप सब लोग नोट कर लीजिए, तो इसी जगह पे इकट्ठा होंगे अलग अलग कार्यक्रमों से। आज जितने आयोजन आए हैं, अभी युवक युवती परिषद सम्मेलन भी हो रहा है, बहुत से बच्चों की शादी का भी रिश्ता यहाँ से जुड़ेगा। बस ध्यान रखना, समाज को टूटने मत देना, समाज को एकाग्रता के साथ हम सबको इकट्ठा होके समाज को नई दिशा में लेके जाना है, समाज की चिंता करना है। मैं तो ख्याल रखे हूं, 5 साल तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे क्या जरूरत है समाज की चिंता करने की, लेकिन मैंने चिंता किया, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे तो 2 लाख रुपए मेरा पेमेंट भी मिलेगा, मुझे तो गाड़ी भी मिलेगा, मुझे तो बंगला भी मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, तो बहुत उत्साह आता है कि प्रदेश स्तर पे मुझे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कहा है, करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अगर करना है तो निश्चित रूप से मैं एक कदम आगे आऊंगा, और रायपुर में 2-4 दिन में मुझे बंगला अलॉट होने वाला है, लेकिन वो बंगला नहीं कहेंगे, वो हमारा सही निवास होगा। और कोई भी उस घर को बंगला नहीं ला पाता है, वो सही निवास होगा। और पहला सही निवास बनेगा किसी विधायक का, वो सब आप लोगों का घर होगा। जो भी रायपुर में किसी काम पे जाएंगे तो वहीं रहना है, वहीं खाना है, और वहीं से आप लोग बड़ा काम लेके आएंगे। लेकिन मेरे एक फोन से वो छोटा काम हो जाएगा, 1 मिनट में आपका काम होगा। बस आप लोग की ताकत चाहिए, आप लोग एक ताकत के साथ ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहिए,
समाज को नए दिशा की ओर ले जाते जाइए। अभी इसके बाद कुछ सम्मान के भी कार्यक्रम है। अभी स्वर्णा दिवाकर की प्रस्तुति भी होनी है, भोजन भी लग गया है, अनुशासन के साथ भोजन भी करेंगे। संबंधित अधिकारी के पास जाना, स्वास्थ्य से संबंधित काम को लेकर जाना, आपका काम निश्चित रूप से होगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरा सम्मान किया और आप लोग मेरे बुलावे पे रिकेश सेन के संवाद से समाज के कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति हुई, एक अच्छा संवाद करने का अवसर मिला। मैं इसे अपना भाषण नहीं समझता, उद्बोधन नहीं समझता। करेंगे और ये हम सबके लिए सौभाग्यशाली क्षण जब रायपुर ग्रामीण के उनके गले पर धारण में आते थे माननीय विधायक रिकेश सिंह जी और डॉक्टर साधु मान निवेदन करूंगा। हे लिखित अर्चना में नेत्र पूजन क्या करें, जब कि तन मन धन तुम्हारे, और अर्पण क्या करें इस भाव के साथ प्रणाम करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोलो संतमणि सेठ जी महाराज की, संतमणि सेठ जी महाराज की, संतमणि सेठ जी महाराज की, बजरंग बली की। और एक काम कर देना आप लोग, क्योंकि एक काम और जो छूट गया है, सबके गले में भगवान दिवाली की तरह दिए अवश्य जलाना, आतिशबाजी भी करना, बच्चों को पटाखे भी दिलाना, घर में मिठाई भी बनाना, नए कपड़े भी पहनना। और उसके बाद जैसे लक्ष्मी पूजा में हम लोग पूजा करके आजू बाजू प्रसाद बांटते हैं, उस दिन भगवान राम की पूजा करके आजू बाजू प्रसाद वितरण करना और अपने हिंदुत्व का झंडा, क्योंकि जो भगवा है वो संतमणि सेठ जी महाराज के गले में हमेशा रहा है, वो हमेशा भगवा वस्त्र ही उन्होंने धारण किया है और उसके वंशज हम लोग हैं। और भगवान राम की अगर चर्चा देश में अगर होती है, तो विश्व में होती है, तो हमारे नए समाज का भी उस रामायण में उल्लेख है। हमारी भूमिका भी है, हमारी भूमिका भी है, इसलिए बहुत उत्साह के साथ अपने घर को भी सजाना और भगवान राम लल्ला की वापसी के लिए आप सब लोग पूजा पाठ अर्चना करके उनको प्रसन्न करने का काम करना, ताकि से समाज को आशीर्वाद दे और हम लोग इसी तरीके से तरक्की की राह पे एक नई दिशा में हम लोग चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट आप बोलेंगे। समाज का परचम अगर प्रदेश में लगा रहा है तो उसके सबसे बड़ा अगर कोई हकदार है तो मैं स्वजाति भाइयों बहन। आज जब हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे इसी मंच पे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मंच पे ही मेरी छोटी बहन स्वर्णा दिवाकर जो हमारे समाज से ही है, आज ये राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा नाम है। मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ, एक कला के क्षेत्र में हूँ और एक छोटी बहन है जो आज उपस्थिति हो पाई है, गरिमा दिवाकर। उनका भी एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ी संतोष दिवाकर जी, जोरदार ताली बजाइए। ये हमारे समाज के वो कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आप देख रहे थे मंच पे कितना सुंदर प्रस्तुति, ऐसा लग रहा था कि हम कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। ये मंच भी राष्ट्रीय स्तर का मंच है
ऐसी प्रस्तुति मेरी छोटी बहन और संतोष भैया के माध्यम से सभी कलाकारों के माध्यम से हो संभाला। मेरे पिताजी सामाजिक कामों में छोटे थे तो हम लोग को ले जाते थे। यहाँ पे हमारे बड़े भैया अरुण कौशिक जी बैठे हुए कांकेर से, एक बार खड़े हुए यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत ही सक्रिय राजनीति में ये भी है। मेरी पत्नी धर्म पत्नी ऋचा सेन भी है, धर्म पत्नी ऋचा सेन, एक बार आप सबका परिचय हो जाए। एक और छत्तीसगढ़ की बॉलीवुड की कलाकार जो काजल सेन, ये भी यहाँ पे उपस्थित है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और सभी हमारे मित्र यहाँ पे हैं जो आप सब उपस्थित हैं।